ॐ श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है व्यापक दृष्टि। स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि अपने जीवन में कभी कोई कठिनाई आवे तो आप व्यापक दृष्टि करें, संकीर्ण दृष्टि ना करें। स्वामी जी ने बताया कि यदि अपने जीवन में कभी कोई कठिनाई आवे तो आप व्यापक दृष्टि करें, संकीर्ण दृष्टि ना करें। यदि संकीर्ण दृष्टि करेंगे तो एक दुख तो मिट जाएगा पर दूसरा आ जाएगा। अपने को सीमा की ओर ना ले जाएं, असीम की ओर ले जाएं। आपकी व्यापक दृष्टि आपका भला करेगी। आपको एक छोटी सी बात इस संदर्भ में सुनाता हूँ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम बन रहा था। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई तो पानी आने लगा। बाबा जिस कुटिया में थे वह सब टूटने टाटने लगी। कुछ भक्त लोग एक तालाब के टीले में से माटी खोद कर लाने लगे। वह तालाब था वैष्णवों का। लाठी लेकर 50 वैष्णव आ गए कि तुम लोग यहाँ से माटी क्यों खोदते हो। बाद में मालूम पड़ा कि वैष्णवों के जो महंत जी थे वह भी वहाँ आ गए हैं। तो लोग दौड़े हुए आए कि महाराज वहाँ तो बड़ी भारी मारपीट होने जा रही है। तो बाबा बोले इसमें क्या बात है, तुम लोग चले आओ। तब लोगों ने बताया कि वह महाराज भी आ गए हैं। तब बाबा जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चले गए वहाँ जाकर जो अपने आदमी थे मिट्टी निकालने वाले, उनको खूब जोर से डांटा कि सबके सब चुप हो गए। बोले अच्छा हाँ, सबके सब चुप हो गए। बाबा बोले कि अगर तुम लोगों को मिट्टी की ज़रूरत है तो इस बाबा से पूछो कि मिट्टी कहाँ से ले आवें। हमारी कुटिया वही जा रही है, ये वृंदावन की सब बातें जानते हैं, ये जहाँ से कहें वहीं से मिट्टी ले आओ। अच्छा, तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं भगवान कि अब तो बाबा ऐसा खुश हुआ कि लगाकर छाता खड़ा हो गया मिट्टी निकलवाने के लिए। बोला यहाँ से ले जाओ, वहाँ से ले जाओ। जब तक मिट्टी की ज़रूरत पूरी नहीं हो गई तब तक पानी में खड़े रहकर उसने मिट्टी उठवाई और वह कुटिया ठीक करवाई। बहुत बढ़िया बता दिया भगवान स्वामी जी ने कि व्यापक दृष्टि होनी चाहिए, संकीर्ण दृष्टि नहीं। तो कभी कभी संकीर्ण दृष्टि रखने से मनुष्य का विनाश होता है। अब भगवान एक और टॉपिक है, छोटा सा, एक विलक्षण बात तो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में कई बातें बड़ी विलक्षण हैं। जैसे एक गृहस्थ है, यदि यह जोर देता है कि मेरी पत्नी पुत्र भाई आदि भी भजन करें तो यह बड़ा अच्छा लगता है कि वह बड़े सज्जन पुरुष हैं, भक्ति भाव का प्रचार कर रहे हैं। परंतु भागवत धर्म में बताया हुआ भगवान 7:14-6 में का यह कहना है, यह मेरा बेटा संबंधी आदि हैं, यह ख्याल किए बिना संसार में वे जो करना चाहते हैं उनको करने दो। तुम भगवान को अपना समझो, संबंधियों को अपना समझकर उन पर अपना मन मत ला दो। बहुत बढ़िया। यदि तुम अपने मन की बात उनके ऊपर लादना चाहते हो तो तुम भगवान से ममता नहीं करते, अपने बेटे आदि से ममता करते हो। देखो उनमें भी भगवान है, उनके मन को भी भगवान प्रेरणा देगा। यदि वे सीधे
भगवान की ओर नहीं चलेंगे तो एक आध चपत लगाकर भगवान उनको अपनी ओर कर लेगा। तुम भगवान का भजन काहे को छोड़ते हो? मेरी समझ में एक गृहस्थ के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी समझ में एक गृहस्थ के लिए वह बात ज़रा मुश्किल अच्छा तो है कि भई ऐसा करना, पर बोल रहे हैं स्वामी जी कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, वो स्व का मार्ग है। उसमें जो अपने रिश्तेदार संबंधी हैं उन पे अपनी बात मत ला दो कि हम भक्त तो तुम भी भक्त बनो। तो बहुत बढ़िया बताया भगवान। एक विलक्षण बात और व्यापक दृष्टि, बहुत दोनों ही बहुत बढ़िया टॉपिक हैं। और ये जो भगवान दोनों टॉपिक हैं ये हमारे मानव जीवन और भागवत धर्म पृष्ठ नंबर 196-7 203-4 से लिया हुआ है। तो इसके आगे भगवान हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिग दृश्य विवेक का है और इसका नाम है कि हमारी रुचि का तो सवाल ही नहीं है, हमारी रुचि का तो सवाल ही नहीं है। तो भगवान इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।